आज संपूर्ण देशवासियों को अनंग त्रयोदशी की बहुत बहुत बधाई हो। ये मेरे महादेव की वो त्रयोदशी है। इस त्रयोदशी पर आज सोम प्रदोष भी है। इस त्रयोदशी का मतलब अगर संसार के लोगों को मालूम पड़ जाए, ये केवल साल भर में एक बार आती है। महाराज, वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी होती है, इसको अनंग त्रयोदशी कहते हैं। इस त्रयोदशी का महत्व, जिसके परिवार में पति पत्नी का झगड़ा होता हो, जहां अदालत तक बात पहुंच गई हो, या बेटियां मायके रह रही हो, पति कहीं दूसरी जगह रह रहा हो, या किसी पति का या पत्नी का स्मरण कहीं दूसरी जगह हो, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र स्मरण, इस अनंग त्रयोदशी का मात्र पूजन, पूरे साल भर में आप शंकर भगवान की आराधना करते हो, पर इस अनंग त्रयोदशी की आराधना का फल ही दूसरा है, इसका महत्व ही दूसरा है। अनंग त्रयोदशी, जिस दिन केवल भगवान शंकर के शिवलिंग जैसे ये जलाधारी है माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहां अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है वो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस स्थान पर आज अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मोटाव हो जाता हो, वो केवल एक कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं, तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकते। ये अनंग त्रयोदशी की महत्वता है, आज की महत्वता। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन भगवान अपने साड़ू भाई के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है जिस दिन महादेव कामदेव के साथ पूजाते हैं। केवल साल भर में एक दिन होता है अनंग त्रयोदशी का दिन, जिस दिन भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म करा था और उसको अनंग कर दिया था। और आज पूरे राष्ट्रवासियों को तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आपको अनंग त्रयोदशी के साथ में आज सोम प्रदोष का भी आनंद प्राप्त हुआ है। ये शिव की कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा। अनंग त्रयोदशी, अनंग त्रयोदशी। आज के दिन जो 35 साल के हो गए, 30 साल से ऊपर के हो गए, 42 साल के हो गए और जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर केवल कच्चा दूध लगाकर ही भगवान शंकर को समर्पित कर देते हैं। तो अगली जो अनंग त्रयोदशी आती है उससे पहले उसका मंगल विवाह हो जाता है। इतना महत्व है अनंग त्रयोदशी। यहां पर इतनी सारी बहुएं बैठी हुई हैं,
और यहाँ पे ये 2 3 4 डोकरियां बैठी हुई हैं, बूढ़ी बूढ़ी। इनकी बहुओं को भी खड़ा कर दो इनके पास में, पर इनकी चमक के आगे बहू की चमक 0 है। ओल्ड इज गोल्ड। इनका पहनावा, सिर पे पल्लू लेना, बोर, नथनी, हार, चुड़ला, पायल, करदोनी, और इससे बढ़कर है पति के प्रति मांग में भरे हुए सिंदूर का सम्मान। सारी दुनिया की कंपटीशन हो सकती है, पर मांग के सिंदूर की कोई कंपटीशन नहीं होती है। मंगलसूत्र किसी का 5,000 का होगा, किसी का 10,000 का होगा, किसी का 25,000 का होगा, किसी का 2,000 का होगा। हाथ का चूड़ा किसी का 1 लाख का, किसी का 5,000 का, किसी का 200 का, किसी का 500 का होगा। बिंदी भी किसी की 2 रुपए की, किसी की 10 रुपए की, किसी की 50 रुपए की होगी। कान के भी जितने 16 श्रृंगार हैं, सब 16 श्रृंगार रुपए के मोल पर तोला जा सकता है, पर मांग का जो सिंदूर है वो एक जैसा होता है, उसकी एक जैसी बराबरी। उस मांग के सिंदूर को आज तक किसी ने तोला नहीं है कि ये इसका सिंदूर ज्यादा महंगा है और इसका सिंदूर ज्यादा कम है। मंगलसूत्र तोला जा सकता है, चूड़ा तोला जा सकता है, नथनी तोली जा सकती है, बोर तोला जा सकता है, कुंडल तोले जा सकते हैं, लहंगा चोली तोला जा सकता है, पाटली, कमरदना और पायल बिछुड़ी तक तोली जा सकती है, पर मंगलसूत्र कोई नहीं तोला, अर्थात मांग का सिंदूर नहीं तोला जा सकता कि इसकी कीमत ज्यादा है और इसकी कीमत कम है। वो एक मांग में जो सिंदूर पड़ा हुआ है वो बराबर कीमत का होता है। जिसकी मांग में रहता है वो अखंड सौभाग्यवती रहती है, उसकी कीमत बराबर। श्री शिवाय नमः। उसी तरह सबके शरीर की अलग अलग कीमत हो सकती है। साहब ये उनके घर की बहू है, ये इतने करोड़पति हैं, ये डब्बी की कीमत हो सकती है, इसके स्वरूप की कीमत हो सकती है, इसकी लाइट की कीमत हो सकती है, पर परमात्मा ने जब बनाया था, परमात्मा ने जब भेजा था, सोना एक ही बिस्कुट का था, सोना एक ही खान का था, सोना एक ही खदान का था। किसी ने हार बना दिया, किसी ने चूड़ा बना दिया, किसी ने चेन बना दी, किसी ने अंगूठी बना दी, किसी ने मंगलसूत्र बना दिया। आज भी पूरे दुनिया में सोने की कीमत एक जैसी रहेगी, क्योंकि बनाने वाले ने मनुष्य एक जैसा बनाया है, केवल कीमत हमने डब्बी की बढ़ाई है। परमात्मा ने आत्मा देकर भेज दिया, परमात्मा ने ये शरीर देकर भेज दिया, परमात्मा ने मन देकर भेज दिया। और जो लोग डिब्बी के चक्कर में फंसे उनकी जिंदगी नाश हो गई। तुम खुद श्रीमद् भागवत उठा के देख लो कि भागवत जी में भी कहा गया कि देवता और दानव दोनों ने मिलकर मंथन किया कि नहीं किया? अरे बोल, जम के बोलो जरा, किया ना? मंथन किया दोनों ने मिलकर, और मंथन करने के बाद में जब अमृत निकला, सोने की अंगूठी निकली, अब वो अंगूठी लेकर गए। अब उन्होंने सोचा यहां राक्षस खींच रहे हैं, यहाँ देवता खींच रहे हैं, तो भगवान ने एक काम करा। सुनार की दुकान में भगवान ने सोचा कि डब्बी तैयार करके भेज देता हूँ, लोग डब्बी में उलझ जाएंगे। और भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण करा और सब डब्बी में फंस गए। फंसे कि नहीं फंसे? अब अमृत पर किसी का ध्यान नहीं गया, सोने की अंगूठी पर किसी का ध्यान नहीं गया, वो डब्बी पर ध्यान गया। मोहिनी को देखकर मोहित हो गए, वो डब्बी को देख के चमक देखकर मोहित हो गए। अब इन्हें का क्या जोरदार है साहब, कितनी बढ़िया। वो क्या हम अपना बनाएंगे, वो क्या हम अपना बनाएंगे। भगवान ने मन में सोचा बस
सोने की अंगूठी अब रखी की रखी रह गई। ओम नमः शिवाय। और डब्बी वाली ने अपना काम कर दिया, मोहिनी स्वरूप धारण कर कर ऐसा उलझाया मेरे भोलेनाथ ने, ऐसा उलझाया मेरे नारायण ने कि वो डब्बी की चमक में सब रह गए। और आखिरी में फिर हुआ क्या, देवताओं को सोने की अंगूठी मिल गई और जिनको डब्बी पसंद आई थी उनको डब्बी मिल गई। जिनने मोहिनी स्वरूप को देखा, अपना बनाना चाहा था, उनको भगवान ने फिर वही समुद्र के ऊपर का जो फेन था वो पिला दिया शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम और अमृत देवताओं को पिला इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी श्री शिवाय आत्मा की कीमत, अपने चित्त की कीमत, अपनी बुद्धि की कीमत, अपनी वृत्ति की कीमत को जानना। कथा और उपाय जानने के लिए और जिस दिन को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मन की कीमत को, इस शरीर की कीमत को, इस विचारों की कीमत को, इस हृदय की कीमत को, इस आत्मा की कीमत को, अपनी वाणी की कीमत को पहचान जाओगे, उस दिन जीवन की सारी सार्थकता पा जाओगे। अपने शब्दों को संभाल कर रखा करो, अपने शब्दों को हर किसी के सामने बड़बड़ा कर मत बोल दिया करो। जो ज्यादा बड़बड़ करता है, ज्यादा बोलता है, उसकी कीमत घटती चली जाती है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कौवा दिन भर काऊ काऊ करे तो उसको कोई नहीं सुनता, पर कोयल कभी कभी बोलती है तो लोगों को अच्छा लगता है कि बोली है तो उसका आनंद होगा। कोयल बोली है मतलब कोई मौसम आने वाला है, कोयल बोली है मतलब जरूर कुछ होने वाला है, कोयल बोली है मतलब आम पक गए, कोयल बोली है मतलब जरूर कोई फल पका हुआ मिल गया है। अर्थात उसके बोलने पर कीमत है महाराज। बन सके शरीर के द्वारा, बन सके आत्मा के द्वारा, बन सके चित्त के द्वारा, तो कुछ सब्सक्राइब करें, इस आत्मा के द्वारा, इस चित्त के द्वारा बन सके तो अच्छा करने का प्रयास करिए। हमको बहेड़िया परिवार के सदस्य कह रहे थे, गुरुजी डॉक्टर हितेंद्र भाई जी पटेल, जिन्होंने स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बड़ोदरा, जिन्होंने इस पूरे ग्राउंड की व्यवस्था करवाना और पूरे 2 महीने से लगातार खड़े रहकर व्यवस्थाओं में जुटना, श्री शिवाय। हम कहेंगे आदरणीय हितेंद्र भाई पटेल जी, कहीं शिव जी ने आपको अपनी सेवा के लिए पकड़ कर रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। शिव जी ने आपको पकड़ कर रखा सेवा के लिए, और भले बहेड़िया परिवार कथा करवाया पर आपको माध्यम बनाकर इस पूरा आयोजन का अरेंजमेंट करवाया। कितनी सेवा, कितनी सेवा यहाँ पर मेरी जीजियों ने, मेरी बहनों ने, मेरी माताओं ने और मेरे भाइयों ने, और केवल महेश्वरी समाज ने ही नहीं, संपूर्ण समाजों ने आकर इस व्यवस्थाओं को बहुत, शायद कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जितनी जगह भी कथा हुई हैं, उन कथाओं में व्यवस्थाओं के मामले में एक एक भक्त को नाश्ता, चाय, भोजन, दूध, बिस्कुट, टोस्ट, टॉफी, शायद ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी अभी तक नहीं। जो व्यवस्था है, जय महेश, ये जो व्यवस्था देखी है उसका एक सुख मैं बहेड़िया परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत और पूरी समाज को देना चाहूंगा, जिन्होंने इस पूरे आयोजन को संभाला। महेश्वरी समाज का नाम रोशन कर दिया साहब, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
और हरियाणा और दिल्ली के सबसे ज्यादा लोग यहाँ आए हुए हैं, सबसे ज्यादा संख्या इन लोगों की आई है। और आपकी व्यवस्था बहुत बाबा की कृपा से रही है, बहुत कृपा। और प्रशासन ने, नगर निगम ने, सबने सहयोग तो दिया ही है। कल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों ने भी पुरस्कार दिया है इस कथा को। किस चीज का रिकॉर्ड का पुरस्कार दिया है कि एक पुलिस कर्मी नहीं लगा और पूरी कथा हो गई। एक पुलिसकर्मी पूरे पंडाल में, पूरे प्रांगण में नहीं लगा, उसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का पुरस्कार कल दिया गया। साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद समिति को, अर्थात बहेड़िया परिवार को भी दिया और वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड हमको भी दिया कि गुरुजी जितने भक्त आए हैं आपके, एक ने परेशान नहीं किया। उसका पहला प्रमाण है ये गुजरात का, ये गुजरात का पहला प्रमाण। जो आया बड़े प्रेम से आया, रहा, खाया पिया। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा संपूर्ण। और ये पुरस्कार केवल बहेड़िया परिवार को या हमको नहीं मिला है, ये पुरस्कार संपूर्ण महेश्वरी समाज को प्राप्त हुआ है, संपूर्ण भारतवासियों को प्राप्त हुआ है। ये कोई साधारण सा नहीं है हमारा। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका स्मरण, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। कितनी सेवा करी है, खूब शरीर मिला। इस डब्बी को कितना भी लाइट लगा लो, पर आखिरी में अंगूठी निकलने के बाद तो कोई काम की है। किसी छोरा छोरी के हाथ लग गई ना तो उसकी एक एक लाइट निकाल के पटक देगा। और थोड़े दिन के बाद में डब्बी का ढक्कन अलग, डब्बी अलग। फिर उसके थोड़े दिन बाद में उसका जो मखवल है वो अलग, फिर अंदर जो उसके स्प्रिंग लगा वो अलग। अंगूठी निकली कि डब्बी की कोई कीमत नहीं है, भले उसमें लाइट लगी रहे चाहे कुछ भी लगे रहे। श्वास निकली उसके बाद इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, चाहे इसको पेयर्स से धो लो चाहे फेरन लवली लगा लो। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय तो नमस्तुभ्यं जरूर लिखें। तुमने आज तक सुना कि कोई मर गया और उसको ब्यूटी पार्लर ले गया? कथा और उपाय जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, कमेंट बॉक्स रोज जाती थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं आज भी मेरी बहू को पार्लर जरूर ले जा, और ले जा। ओम नमः रोज जाती थी, आज भी ले जा। और रोते रोते सास कहते मेरी बहू को बिना पार्लर के मत ले जा, और इसको पार्लर लेके जाओ और पार्लर वाली से कहो साहब इसको धागे से, और फिर इसको बढ़िया जब पेंटिंग पेंटिंग करके नहीं जो बॉडी है इसको अच्छा कर दे, तो पार्लर वाली भी कहेगी अब भी आई, और अंदर जाएगी और एक माला लाके उसके गले में पिना के कहेगी अंतिम यात्रा ले जाओ। अब ये डब्बी अंगूठी निकलने के बाद किसी काम की नहीं बची। अंगूठी थी तब तक डब्बी की कीमत थी, और अंगूठी गई तो डब्बी की कीमत भी गई। कोई नहीं आकर, कोई नहीं। और ले गए लोग, आखिरी में ले जाके जला दिया। जलाने के बाद उसका जो ढक्कन मक्कन सोप जितना मखवल सब गया। फिर तीसरे दिन देखने के लिए गए कि सोने की अंगूठी अभी भी है कि नहीं है। कौन से दिन गए? तीसरे के दिन, उठाने वाले दिन। फिर पहुंच गए शमशान में डब्बी को देखने, तो डब्बी तो जल चुकी थी, उसमें कुछ नहीं मिला। स्प्रिंग मिला, उसमें जो स्प्रिंग फंसे थे डब्बी के अंदर वो नहीं जले, हड्डी के टुकड़े नहीं जले,
वो मिल गया। तो इन्होंने कहा चलो हड्डी के टुकड़े अर्थात स्प्रिंग ही ले चलो, कहीं बाद में काम वाम आ जाएगा। तो स्प्रिंग ढूंढ लाए वहां से, हड्डी के टुकड़े लिया। तो परिवार वालों ने कहा काहे को लिया है रे, ऐसी डब्बी अपन दूसरी बार अंगूठी खरीदेंगे तब ले आएंगे, जाओ पटक जाओ। तो इन्होंने स्प्रिंग ले जाके भी उसको नदी में फेंक दिया, गंगा जी के घाट में डाल दिया। अब सब डब्बी को याद कर रहे, इतनी बढ़िया थी, छोरे ने तोड़ दी। इतनी बढ़िया थी, लाइट लगी थी, इसने छोड़ दी, इसने तोड़ दी। सब एक दूसरे से बात कर रहे, पर अंगूठी का स्मरण नहीं कर रहे कि वो आत्मा कितनी अच्छी थी जिसने ये शिव महापुराण की कथा करवा दी। वो डब्बी कितना, डब्बी पर मत जाओ, उस अंगूठी पर जाओ, उस अंगूठी पर कि वो आत्मा कितनी शुद्ध थी। काव्य ने ये शिव महापुराण की कथा करवाई है। काव्य पर मत जाओ, काव्य के रूप में जो आत्मा बहड़िया परिवार में आई थी उसको साधुवाद दो कि उसने ये कथा करवा दी। अंगूठी कितनी अच्छी, वो अंगूठी को देखा जाए, वो अंगूठी का सुख देखा जाए। बाप और बेटे का प्रेम किसको कहते हैं, कल हमने जाना है इस बहड़िया परिवार में। एक कथा बहड़िया परिवार को नहीं मिल रही थी, पर केवल इस काव्य के कारण ये कथा देना पड़ी और ये कथा हुई, वो काव्य के कारण हुई। इस काव्य के ताऊ, चाचा, पापा, ताई, चाची, माँ, बुआ, इनका जो परिवार है, दादा दादी, ये सब वास्तव में एक आनंद है। कल जब परिवार के लोगों ने कहा गुरुजी काव्य के पापा को आप मीठा दे दीजिए ना, ये इन्होंने काव्य की सेवा करते करते काव्य को निहारते निहारते उसकी दवाई गोली उसका सब व्यवस्था करने में मिठाई खाना छोड़ दी थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तब पाऊंगा। पूज्य महाराज जी का लाइव कथा और उपाय जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। काव्य उस समय पर गया, ओम नमः सब कुछ क्रम हो गया, पर देखा जाए तो काव्य की आज मूल विदाई है कि वो जो आनंद के साथ इस कथा के लिए बार बार पापा मुझे कथा सुनना है, पापा मुझे कथा सुनना है। मैंने शिव पुराण पढ़ी है बाबू, पापा आज सियोर वाला महाराज ने ये कहा था, मैंने उसको शिव पुराण में ढूंढ लिया। ओम नमः शिवाय। आज शिव पुराण में मैंने ये पढ़ा है। हर हर महादेव। जिस समय उस बालक के प्राण छूट रहे थे उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। लोग मरते समय रोते हैं, सामने यम के दूत नजर आते हैं, उसके सामने यमदूत नहीं थे, मेरा देव अधिदेव महादेव खड़ा हुआ था। स्नेह था, एक पिता और पुत्र का प्रेम, एक माता पूज्य और महाराज जी का पुत्र का प्रेम क्या होता है, ये बहड़िया परिवार ने सीखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्ति का बल बढ़ाना सा, धन की कोई कीमत नहीं है। कोरोना महामारी में सबके पास में करोड़ों का धन था, करोड़ों का धन होने के बाद भी एक वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था, आईसीयू के रूम में एक पलंग नहीं मिल पा रहा था। करोड़ों का धन भले तुम्हारे पास में हो, पर उस धन से बड़ा धन है जो आपने ये शिव महापुराण की कथा कराकर इतने लोगों की सेवा करी है। ये पूंजी आपकी कभी खत्म नहीं होने वाली। वो श्री शिवाय। बेटा अभी हमको लेकर आता है, वो हमेशा एक ही बात कहता, गुरुजी हमको ऐसा वर देकर जाना हमारे चाचाओं को, बहड़िया परिवार को, पूरे सभी को, कि आप बड़ोदरा बार बार आते रहें, आप पहुंचते रहें।
आपके भीतर भक्ति का बल बढ़ गया, और भक्ति के बल पर तो परमात्मा भगवान राम चाहते तो अयोध्या में बैठकर या वन में रहकर भी रावण को मार सकते थे और सीता को ला सकते थे। रावण को मारने के लिए राम नहीं गए थे, वो तो सबरी अम्बा तप में लीन थी, रोज झाड़ू लगाती थी। वो सबरी के लिए मेरे राम को वन में जाना पड़ा था। भक्तों के लिए भगवान बन जाते हैं, भक्तों के लिए भगवान लीला करते हैं। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को द्वारका जाने की क्या जरूरत थी? बताओ, कंस के सम्मुख में भगवान कृष्ण को रण छोड़ बढ़ने की जरूरत क्या थी? युद्ध का मैदान से भागने की जरूरत क्या थी? भगवान ने एक एक लीला को कर कर मेरे राम और कृष्ण ने आपको दिखाया है कि संसार में आए हो तो संसार की सारी लीलाओं का स्मरण करना पड़ेगा। संसार में आने के बाद, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आने के बाद में आपको अपने जीवन की कुछ कुछ जो जीवन के पहलू हैं उनका स्मरण करना पड़ेगा। और उनको जानना पड़ेगा। सुख और आनंद, इन दोनों में बहुत अंतर है। सुख किसको कहते हैं? एसी के कमरे में सो गए, सुख भोग लिया। डनलप के गद्दे पर सो गए, सुख भोग लिया। सोना चांदी पहन लिया, सुख भोग लिया। कपड़े पहन लिए, सुख भोग लिया। इत्र लगा लिया, सुख भोग लिया। अच्छा एंजॉय कर लिया, सुख भोग लिया। स्वयं जो भोगा जाए वो सुख है, और पूरे परिवार के साथ जो भोगा जाए वो आनंद है। वो सुख नहीं कहलाता, उसको आनंद कहते हैं। आज बहड़िया परिवार में पहले शादियां भी बहुत हुई होंगी, घर में फंक्शन भी बहुत हुए होंगे, मकान के मुहूर्त भी बहुत हुए होंगे, पर सारे आयोजन करके देख लेना, उसमें केवल सुख मिलेगा। और जो शिव महापुराण की कथा तुमने करवाई है, पूरी समाज, पूरे नगर, पूरे गांव, पूरे शहर के लोगों के साथ में मिलकर जो करा है, ये सुख नहीं, इसको आनंद कहते हैं, जो संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए कराया है, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कराया। ये आनंद है। धन कमाकर एकत्रित किया जा सकता है, सुख प्राप्त किया जा सकता है, पर आनंद परमात्मा जब तक कृपा नहीं करता तब तक आप आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते, तब तक आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। अपने भजन के बल को बढ़ाइए, इस डिब्बी की सुंदरता पर मत जाइएगा। आत्म कल्याण का कुछ विषय ध्यान दीजिए। खूब कमाओ, एंजॉय करो, अपने जीवन को अच्छे से जियो। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि तुम मुंह पे साबुन मत लगाओ, नेट क्रीम मत लगाओ, तुम तो खूब लगाओ, मना नहीं है। अगर एक बार में पूरा क्रीम भी अगर डाल के पोत लो तो पोत लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर निवेदन केवल इतना सा है कि क्रीम की चमक 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन रहती है, और अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। ये अच्छा कर्म है। क्रीम की चमक थोड़े दिन में चली जाएगी, पर कर्म की चमक कभी नहीं जाएगी। वो कर्म की चमक परमानेंट रहती है, हमेशा रहती है। आप अच्छा कर्म करो, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, अच्छे कर्म की चमक। और जब अच्छे कर्म की चमक आपके पास में रहेगी तो जीवन में कहीं ना कहीं आपको कोई तकलीफ भोगना नहीं पड़ेगी। ऐसा फैशन और ऐसा व्यसन, क्या क्या चीज बोलो जरा? फैशन और व्यसन। व्यसन मतलब नशा आदिकालिक। ऐसा फैशन और ऐसा व्यसन कभी मत करना जिसमें अपने धर्म की और अपने धन की हानि होती हो। ऐसा व्यसन भी नहीं करना और ऐसा फैशन भी नहीं करना। उपाय जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जहां अपने धर्म की और धन की हानि होती है। भगवान की अविरल भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण करो जितना बन सके। एक क्षण का मिले तो एक क्षण का करो, 2 क्षण का मिले 2 क्षण का करो। ज्यादा बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में भी मत बैठना, नहीं तो भगवान भी कहेंगे घर जा रहे काय को बैठा है, क्यों इतना समय बर्बाद कर रहा है। थोड़ा कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। हम बार बार कहते कर्म से पीछे मत हटो, खूब मेहनत करो, पर भगवान पर विश्वास रखकर मेहनत करना कि मुझे इसका फल मिलेगा, श्री जरूर शिवाय नमस्तुभ्यम। प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। और जब वो फिर तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम कर्म करोगे, तब वो फिर खजाना लुटाता है। तब वो फिर जब खूब खजाना लुटाने लगता है, फिर कोई कमी नहीं करता। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। आपका भजन, आपकी भक्ति आपके पूर्व कर्म के पापों को भी काट देता है। अच्छा देखिए, कर्म का भोग तो स्वयं भोगना, कोई दूसरा तो भोगने वाला नहीं है। अपने को खांसी आएगी तो अपन को ही खांसना पड़ेगा, अपने को छींक आएगी तो अपने को ही छींकना पड़ेगा। अपन बीमार होंगे तो दुख भी अपने को ही भोगना पड़ेगा। और अपने लिए भजन भी, बोलते जाओ जरा, अपने को ही। एक भजन वो भी होता है, कोई मर जाता है तो घर की बहुएं एकादशी देती है। छोटी बहू ने 2 एकादशी दे दी, किसी ने 5 दे दी, किसी ने 4 दे दी। अब ईमानदारी से बताओ, जो मरने वाली थी वो तो चली गई, अब तुमने एकादशी दी तो उसको मिली कि नहीं मिली, इसकी गारंटी क्या है। पर जो मरी, अगर उसने एकादशी करी होगी तो उसको किसी की एकादशी की जरूरत नहीं, उसकी खुद की एकादशी उसको तार दे। आपको छींक आ रही है तो आपको ही छींकना पड़ेगा, खांसना है स्वयं को। उसी तरह दुख आया, दांत में दर्द हुआ तो झेलना तो इसी को पड़ेगा। हाथ में लग गई तो झेलना अपने को ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं झेलता। उसी तरह अपने भजन को भी अपने को ही करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। मरने के बाद अगर कोई गीता जी सुना रहा है तो समझ लो कि ये दूसरा क्यों। अच्छा तुम ईमानदारी से बोलना रिजी जी हो, और जितने भाई लोग बैठे हैं यहाँ पर, सब मन से भाव से बोलना। अपने कुर्ते की बटन अपन खुद लगाएं तो ही अच्छी लगे ना, बोलो तो जम के। और अपनी हाथ काम नहीं करे और पांव काम नहीं करे और दूसरा बटन लगाए तो कितना बुरा लगे साहब। मेरा शरीर अगर भगवान अच्छा रखता तो मैं अपने हाथों से कुर्ते की बटन लगा लेता, अपने हाथ से तैयार हो जाता। पर शरीर, भगवान से कहना हमारा भजन हम स्वयं करें, ऐसी कृपा करना में हमारे बत्तल का कोई दूसरा करे वो श्रेष्ठ ओम नहीं। नमः शिवाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, हमारे भजन को हम स्वयं लाइक करें, करें, कमेंट हमारे बॉक्स कीर्तन को हम में स्वयं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमारी भक्ति को हम जो स्वयं कि करें। पूज्य महाराज जी का लाइव कथा और उपाय जानने के लिए अगर एक दूसरे को देते ना अपना दुख। कमेंट बॉक्स में श्री कुंती कौन थी भगवान कृष्ण की? शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो बोलो, और बुआ। ओम नमः शिवाय। जिनका भतीजा द्वारिका का नाथ, जिनका भतीजा स्वयं भगवान, जिनका भतीजा स्वयं द्वारिकाधीश, उसके बाद भी कुंती मैया को भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा बताओ। पति मर गया, पति मर गया, 5 बच्चों को लेकर वन वन डोलती फिरी, अपने बच्चों को लेकर जंगल जंगल वन वन फिर रही है। भगवान आते हैं बीच बीच में द्वारकाधीश,
पर वन वन फिर रही है। अब भगवान की बुआ थी, चाहते तो भगवान 2 मिनट में बस ऐसे चुटकी बजाते और बुआ का दशा बदल जाता। कौरव और पांडवों के युद्ध की जरूरत पड़ती क्या भगवान को? अपने बुआ के लड़कों को देखते भगवान कि मेरे बुआ का बेटा इतना दुखी है, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम इतने दुखी हैं, भगवान एक चुटकी बजाते और सारा युद्ध समाप्त हो जाता, सब काम हो जाता। पर बुआ से मिलने जरूर आते थे, पर बुआ का दुख काट कर नहीं गए। अर्जुन से मिलने जरूर आते थे, पर अर्जुन का दुख काट कर नहीं गए। भगवान कृष्ण ने एक ही बात गीता में कही, अर्जुन कर्म प्रधान है, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा और बुआ तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। तो बुआ ने कहा, एक कृष्ण, इस कर्म के भोग को मैं भोगूंगी, पर ये कटेगा कैसे, कटेगा कैसे? भगवान ने कहा, बुआ अगर दूध ज्यादा गर्म है तो उसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दो, एक प्लेट में डालकर ऐसे ऐसे हिला दो, हिलाने के बाद थोड़ा सा फूंक मार दो, दूध ठंडा हो जाए, धीरे धीरे फिर उसको पी लीजिए। उसी तरह जब दुख, कष्ट, बीमारी, रोग, तकलीफ ये कर्म के अनुसार मिलती है, ये आएगी जरूर, पर याद रखना, फूंक मारना, थोड़ा पंखे के नीचे रख देना, थोड़ा प्लेट में डालकर हिला देना, उसका मतलब है दुख, तकलीफ, कष्ट आए तो भगवान के भजन की फूंक मारते रहो और दोनों हाथों से प्लेट को हिलाते रहो, ताली स्मरण करते रहो, थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दो, मतलब शिव पुराण में जाकर बैठ जाओ, थोड़ी सी, थोड़ा कष्ट, थोड़ा दूध जो गर्म है वो ठंडा हो जाएगा, थोड़ा कष्ट कम हो जाएगा। दुख तो आएगा, कष्ट तो आएगा। कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि नहीं तुम्हारा एक दुख नहीं आएगा, तो ऐसा महाराज कहीं का मिल जाए तो हमको भी मिला देना। हम भी ऐसे महाराज को ढूंढना चाह रहे हैं कि कोई कह दे कि तेरी जिंदगी में दुख ही नहीं आएगा। रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद के गुरु, जिनके गले में कैंसर हो गया था, ध्यान है आप लोगों को, जिनके शरीर में बड़ी बीमारी हो गई, रामकृष्ण परमहंस जी स्वयं स्वामी विवेकानंद के गुरु, और वो रामकृष्ण परमहंस जी जिनके सामने मां दुर्गा, शारदा भवानी, मां आद्य शक्ति देवी उनके सामने खड़े होकर बात करती थी, रे रामकृष्ण कैसा है रे बाबू, तू ठीक तो है ना बबुआ? रामकृष्ण परमहंस के सामने देवी स्वयं खड़ी होकर बात करती थी, पर रामकृष्ण परमहंस के सामने खड़ी रहती थी मां जगत जननी, और रामकृष्ण परमहंस से कहती थी, तेरे को रोग हो गया है, बीमारी हो गई है रामकृष्ण, मालूम है तेरे को? हाँ मां, बीमारी तो हो गई है मां, पर मां मेरे कर्म का भोग तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। अब इतने बड़े रामकृष्ण परमहंस जी थे, चाहते तो कोई बीमारी ना आती, कोई कष्ट ना आता, पर कर्म जो पूर्व समय का करा है उसका भोग तो मनुष्य की देह में भोगना पड़ेगा। कहीं का महाराज भी तुमसे आकर कह दे, कितना बड़ा भी कोई ना कोई आकर तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी कोई बीमारी नहीं आन दूंगा, कोई रोग नहीं आन दूंगा, कोई कष्ट नहीं आन दूंगा, कोई दुख नहीं आन दूंगा, तो ये तो फालतू की बात है। फिर तो इसको लोग कह देना कि ये अंधविश्वास है, इसको अंधविश्वास कह सकते हैं। हमारे जिंदगी में मनुष्य की जो देह मिली है वो 2 कारणों से मिली है, एक पूर्व में जो कर्म करा है उसका भोग भोगने के लिए, और दूसरा है भगवान का भजन करने के लिए। जितना हम भगवान का भजन करते जाते हैं, कथा सुनते जाते हैं, सत्संग करते जाते हैं, शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाते जाते हैं, उससे होता क्या है? क्या होगा उससे? केवल उससे इतना होगा कि तुम्हें दुख सहन करने की शक्ति मिलेगी, और जब दुख सहन करने की शक्ति मिल जाएगी तो जो दुख आया है वो हल्का लगेगा, एकदम फीका, और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, उन्नति की ओर अग्रणी होते चले जाओगे, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। वो दुख तुम्हें छोटा सा लगने लगेगा, तुम और आगे बढ़ोगे, वो दुख और कम हो जाएगा और आगे बढ़ोगे।
रामकृष्ण परमहंस जी के सामने माता जगत जननी दुर्गा आकर खड़ी होती थी तो भी रामकृष्ण परमहंस जी ने कभी अंधविश्वास या ढोंग और प्रपंच की ओर नहीं बढ़े। रामकृष्ण परमहंस कहते रहे कि कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की बुआ थी माता कुंती, भगवान चाहते तो चुटकी बजा के सारा दुख मिटा देते, पर भगवान ने कुंती माँ से कहा माँ कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम चाहते तो कृष्ण हमारा भाई है, बुआ का हमारे यहाँ का रिश्ते जारी जुड़ी हुई है, कृष्ण हमको बचा लेगा, पर भगवान ने युद्ध लड़वाया कुरुक्षेत्र की भूमि पर। भगवान चाहते तो पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों को बचा लेते, पर नहीं, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। पूर्व में जो कर कर आए हो उसको भोगना यहीं पर है। पूछ लिया अर्जुन ने, ये मेरे 5 पुत्र मर गए, इनने कौन सा कर्म करा था? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, पूर्व की बात मत निकाल, पूर्व की बात सुनेगा तो तू भी रो पड़ेगा कि तूने पूर्व में क्या करा था। और सुन अर्जुन, अगर देखना है तो मैं भी तुझे नमूना दिखाता हूं। पूरे कौरव मर गए, पूरे कौरव मर गए, और कौरव मरे और गांधारी आई, और गांधारी ने आकर आंख से आंसू बहाकर कहा, कृष्ण मेरा पूरा परिवार मिट गया। कृष्ण, कम से कम मैंने जिंदगी में अपने बेटों को एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि पट्टी बंदी रहती थी। आज मेरे 100 पुत्रों को मरा हुआ देखना चाहती हूँ, कृष्ण मुझे ले चल। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को साथ बिठाया उस रथ पर, और गांधारी का हाथ पकड़ा और युद्ध मैदान में ले जाकर खड़ा कर दिया कुरुक्षेत्र की भूमि पर। और माता कुंती से माता गांधारी से कहा, गांधारी माँ पट्टी खोलो। माता गांधारी ने जो आंख की पट्टी खोली तो उनकी दृष्टि सबसे पहले बेर के पेड़ पर गई, बोर के पेड़ पर। उस बोर पर जब दृष्टि गई तो गांधारी उस बेर को तोड़ने लगी। तोड़ने के लिए हाथ ऊंचा करा, इतनी देर में हाथ नहीं जाता तो एक शव को पकड़कर लाई, फिर दूसरे शव को पकड़कर लाई। धीरे धीरे सारे शवों का ढेर लगाया, गांधारी उस पर खड़ी हो गई और बेर खाने लगी। नीचे उतरी, कन्हैया से कहा, कन्हैया मेरे बेटों का दर्शन करा दे। भगवान कृष्ण ने कहा, गांधारी माँ, जिनके ऊपर तुम चढ़कर खड़ी हो, जिनको पांव से कूच रही हो, ये तुम्हारे वो मरे हुए 100 पुत्र हैं, उनके ऊपर चढ़कर तुम बेर खा रही हो। गांधारी बिलक कर रोने लगी, कृष्ण मैंने पूर्व में ऐसा क्या कर दिया था जो मुझे आज भोगना पड़ रहा है? माँ, पूर्व का मत पूछ, फिर रोएगी, फिर कहता हूं तुझको। मां कहती है, नहीं, मुझे बता कि मैंने पूर्व में क्या करा था। अरे गांधारी, पूर्व में बड़ी सुंदर तू राजकुमारी थी, तेरी सुंदरता के आगे सब फीके थे। एक हाकिम तेरे यहाँ आ गया और उस हाकिम ने कहा, राजकुमारी जी मैं तुम्हें बुढ़ापे तक सुंदर बनाने की दवा दे सकता हूं, और तुम बुढ़ापे में भी सुंदर दिखोगी, कभी बुढ़ी नहीं होगी। तो तुमने कहा बनाओ दवा। हाकिम ने कहा, राजकुमारी जी दवा बनाने के लिए थोड़ी हिंसा करना पड़ेगी। भले हिंसा कर दो पर दवा बनाओ। तब हाकिम से, राजकुमारी जी तुमने पूछा दवाई के लिए क्या चाहिए मुझे बता। तो उस हाकिम ने कहा, मुझे 100 केचुए ला कर दो। 100 केचुए ला कर दिए, तुम्हारे हाथ से तुमने ला कर दिए, और तुम्हारे सामने वो केचुओं को पीसा गया, कूटा गया। वो केचुए जो कूटाए, पिसाए, लोंधे गए, उससे दवाई बनी और तुमने शरीर पर लगाया और तुम सुंदर तो हो गई राजकुमारी जी। वो 100 केचुए जो तुमने हाकिम को दिए थे और मरवाए थे, वो 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्म लेकर तेरे सामने मरे पड़े हैं। ये तेरे कर्म का भोग है, ये तेरे कर्म का भोग है। अर्जुन सोचे कि मेरा भाई है कृष्ण, मेरे सखा है कृष्ण, मेरे को संभाल लेंगे, युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। भीम को भोगना पड़ेगा, युधिष्ठिर को भोगना पड़ेगा, नकुल सहदेव को भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। एक मात्र सांप सामने आ गया था और उसको उठवाकर बाण की नोक से एक कांटों की बमूल की झाड़ियों में पटक दिया था और सांप तिल तिल कर मरता रहा था। तो भीष्म पितामह को मरना पड़ा। कहीं का तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा, न तकलीफ नहीं आने दूंगा, न बीमारी नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना पक्का झुठेला है। ऐसा कहीं का महाराज नहीं होता जो कह दे कि कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, पर
भगवान के भजन के साथ में, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के साथ में, शिव की स्तुति करने के साथ में, भगवत भजन करने के साथ में, कलयुग में राम नाम और कृष्ण नाम का स्मरण करने के साथ में हमारा जो दुख है वो आएगा जरूर, पर कट जाएगा। कुंती से पूछा गया, कुंती माँ तू मुझे बार बार क्यों याद करती है भगवान कृष्ण को? तब कुंती ने कहा, जब तू मेरे सामने आता है तो मैं दुख को भूल जाती हूँ। जब जब शिव पुराण तुम्हारे सामने टीवी पर आती है तुम भी दुख को भूल जाते हो। भगवान करुणा करना चाहिए। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, हमारे दुख को हमें भोगना है, और जब हमारे दुख को हमें भोगना है तो वो भजन के बल पर उसको काटना चालू करो। एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर उस दुख को काटना प्रारंभ करो। भगवान शंकर की पूजन कर कर, एक बेलपत्र समर्पित कर कर उस दुख को काटना चालू करो। दुनिया में कोई तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता, केवल तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम आधारा। संसार का दुख कटता है तो भगवान के नाम से कटता है। तुम भगवान का नाम लो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी का भजन करो, किसी आलतू फालतू के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो जिंदगी नाश हो जाएगी। पर भगवत भजन में जो चित्त लगाया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। कहीं नहीं जाना, हमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में जुड़ा। अपने चित्त को भगवान तक लेकर जाना। आप सब लोग शिव महापुराण की कथा में आए हो। कथा तो आज विराम हो जाएगी, 12 तारीख को बैतूल में चालू हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। पर जितने भी यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो, आपने अपना चित्त, अपना मन, अपना समय, अपना हृदय भगवान में लगाया है। अब तुमने अपना समय, दुख, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको दुख नहीं है? जितने बैठे पूछो इनसे। सबका पेपर अलग अलग है, एग्जाम दे रहा है संसार में आकर, सबका पेपर अलग अलग है। फिजिक्स का पेपर सबके अलग अलग आए, किसी केस में ये प्रश्न आ गया, किसी केस में वो प्रश्न आ गया। सब पेपर दे रहे हैं। जितने बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो और जितने लोग इस मोबाइल पर सुन रहे हैं, ऐसा कोई संसार में जन्मा हो जिसके जीवन में दुख नहीं हो? दुख सबको है। बड़े से बड़े महाराज से लेकर संत महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, उन तक को दुख है। तकलीफ किसको नहीं है? बस संत, भगवंत, भगवान के भजन में उस दुख को निकाल देते हैं, फिर सुख की घड़ी आ जाती है। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, शंकर की कथा को अपने जीवन में उतार रहे हो, तो इतना याद रखना कि दवाई ज्यादा कड़वी होती है तो उसको पानी से निगल लेते हैं, दुख ज्यादा है तो शिव महापुराण से निगल लेते हैं। बस दुख को निगलने की एक तरीका है भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण। श्री शिवाय, इसको नहीं छोड़ना। मान लो नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, आपकी तकलीफ भोग रहे, नहीं लग रही, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिया, कर्म करने में पीछे मत हटो, फिर तैयारी करो, और अब की बार तैयारी करो तो फिर शिव महापुराण का स्मरण कर कर, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर, एक बेलपत्री चढ़ाकर, अब क्या होगा? पानी साथ में मिल गया दवाई निगलने के लिए, शिव साथ में मिल गया दुख को काटने के लिए। जब जब कृष्ण सामने आते थे कुंती का दुख आधा हो जाता था, जब जब कृष्ण सामने आते थे सम्मुख में दुख आधा हो जाता था। क्यों? रथ की डोर संभाली मेरे कृष्ण, पूज्य महाराज जी का क्यों संभाली? और उपाय जानने इन पांडवों के लिए रथ की डोर संभाली। सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्ते। कौन कहता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के लिए, पांडवों के लिए रथ की डोर संभाली थी? कौन कह सकता है? अगर गीता का स्मरण करा है, भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए रथ नहीं चलाया, भगवान कृष्ण ने पांडवों की रक्षा के लिए रथ नहीं चलाया। भगवान कृष्ण ने अगर रथ चलाया है तो सामने जो युद्ध के मैदान में जो सैनिक सामने आकर जब खड़े होंगे, युद्ध के कौरव इधर, पांडव इधर होंगे, दोनों सेनाएं जब भिड़ रही होगी, मैं रथ लेकर आगे खड़ा होऊंगा और सारे सैनिक आपस में, इन परिवार की लड़ाई में ये बेचारे सैनिक मर रहे होंगे, इन मरते हुए सैनिक को मोक्ष देना है मुझे। जब ये सैनिक मेरा दर्शन कर करके मरेंगे तो इनको मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए रथ चलाया उसने।
पांडवों के लिए रथ चलाने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने रथ संसार के कल्याण के लिए चलाया कि सामने जितने खड़े हैं इनका उद्धार मेरा केवल दर्शन कर कर हो जाए, केवल दर्शन। इनने क्या बिगाड़ा विचारों ने? ये परिवार की लड़ाई हो रही है, प्रॉपर्टी की लड़ाई हो रही है, ये जमीन की लड़ाई हो रही है, राजघराने की लड़ाई हो रही है, इसमें इनने क्या बिगाड़ा विचार? इनको तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है, पर आपस में राजा के लिए तो लड़ना पड़ेगा। कुर्सी किसी को मिलती है, सत्ता किसी को मिलती है, और मोहल्ले के लोग आपस में लड़ लेते हैं। क्यों लड़ना? इनके कल्याण के लिए मैंने सम्मुख आया। लड़ रहे हैं आपस में। एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे रास्ते में। पति बोला डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली इंजीनियर बनाऊंगी। मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, वो कि मेरे बेटे को मैं इंजीनियर बनाऊंगा। संत वहीं से निकल कर जा रहे थे, उनने पूछ लिया क्यों झगड़ रहे हो? पिताजी कह रहे हैं मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, माँ कह रही है मैं बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी। संत ने कहा तुम दोनों आपस में मत सोचो, बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो वो क्या बनना चाहता है। पति पत्नी दोनों ने कहा अभी तो वो हुआ ही नहीं है। तीसरा महीना चल रहा है। संत ने भी हाथ जोड़कर कहा बेटा अंदर ही रहना, निकल नहीं मत। अभी तो तू आया ही नहीं और माँ बाप लड़ने बैठ गए, तो तेरे आने के बाद कितना झगड़ा होगा जरा विचार कर ले। संसार भगवान से कहा करो सांवरिया सेठ, मेरे जन्म से पहले तूने 9 महीने पहले सूचना दे दी थी कि 9 महीने पहले मालूम पड़ गया था कि आने वाला है। कितने महीने पहले? 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि आने वाला है। जैसे तूने 9 महीने पहले बता दिया था, आने की सूचना दे दी थी, है सांवरिया सेठ जाने की सूचना भी 9 मिनट पहले दे देना तो मैं राम बोल लूंगा। पर वो इतना चतुर है, आने की सूचना 9 महीने पहले देता है पर जाने की सूचना 1 क्षण पहले नहीं देता। कब निपट गया मालूम नहीं। क्यों? भगवान जानते हैं कि मरते समय अगर इसने मेरा नाम ले लिया तो इसको कैलाश लाना पड़ेगा। नारायण बोल लिया ले जाना पड़ेगा बैकुंठ, कृष्ण बोल लिया गौलोक धाम ले जाना पड़ेगा। अगर ये भगवान का भजन मरते समय कर लिया तो इंद्र को नीचे आना पड़ेगा और इंद्र का सिंहासन इसको देना पड़ेगा। इसलिए जन्म लेने 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि होगा, तुम्हारे आने की सूचना हो जाती है, पर मरने की सूचना तो 1 मिनट पहले भी नहीं मालूम पड़ती कि कब मरेगा। कहीं कहीं तो डॉक्टर भी कह देते अब इनकी अंतिम सांसें चल रही है, घर ले जाओ। जो घर ले गए मालूम पड़े 2-3 साल निकल गए। 4 बार तो गीता जी सुना दी, 2 बार गंगा जल पिला दिया, गोबर लीप के जमीन पे सुला दिया, डोकरी फिर जिंदा, नहीं मरी। ओम नमः शिवाय। फिर डोकरी ने कहा चाय बना ला अदरक डाल के, थोड़ा पुदीना डाल देना चाय, फिर जिंदा। और खूब कहा था बड़े बड़े विद्वानों ने इनकी तो खूब लंबी उम्र है, खूब जिएंगे, खूब जिएंगे। मालूम पड़ा साइलेंट अटैक आ गया। साइलेंट अटैक मतलब जानते हो तुमको? मालूम ही नहीं पड़ा। कल ही तो इन्होंने बहुत अच्छे से ढोकला खाया था, कड़ी ढोकला बहुत अच्छे से खाया, 3 मठरी भी खाई थी। रात को बोले मेरे को 1 गिलास दूध दे दे, मैंने दूध भी दे दिया। फिर बोले मेरे को 4 बिस्कुट ला दे, बिस्कुट भी दे दिया। सवेरे मालूम ही नहीं पड़ा कब चले गए। साइलेंट। अब जितने भी मिलने आए उन सब ने पूछा कैसे गया, तुमने बार बार कहा ढोकला खाए थे कड़ी के साथ, 4 मठरी भी खाई थी, चाय भी पी, दूध भी पिया। सुबह मालूम नहीं पड़ा। फिर कोई पूछने आ गया, फिर बता दिया।
पूरे अखबार में निकल गया, सबको मालूम है कि ऐसा मरा। उसके बाद भी लोग मरने वाले के यहाँ जाके पूछते जरूर है क्या हो गया था। अब जब बार बार कोई पूछे तो एक सीडी तैयार कर लो या पेन ड्राइव तैयार कर लो, जैसे कोई पूछे उसमें फंसा दिया, खटका दबा दिया, सुन ले ऐसे मरा था। अब क्या पूछना कैसे मरा। लाइव कथा अगर किसी के यहाँ गए हो तो थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम गाइए, वो जीवात्मा को भी मुक्ति मिलेगी और आपकी जिह्वा भी पवित्र हो जाएगी। पर नहीं, सब बैठे और वो आज के जमाने में होता उठाओ ना तीसरा, इधर होता है होता उठाओ ना तीसरा, उसमें फोटो लगा देते हैं इतना बड़ा, और महिलाएं इधर, पुरुष इधर, बाकी के सब आके बैठते जाते हैं। इधर बैठी हुई माताएं और पुरुष आपस में ही बात करते रहते हैं। कमला बाई तो आई नहीं, इनकी अम्मा मरी थी जब तो अपन गए थे। नाथुराम भी नहीं दिख रही। अब तुम ये मरे हुए की सभा करने बैठे हो कि इनको देखने बैठे हो कि कौन आया कौन गया। श्री शिवाय राम ने किया, कृष्ण ने किया, शिव ने किया, भजन ने किया, क्या मतलब की जिंदगी जी। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी के नर तूने काहे को माया जोड़ी, ओ नर तूने काहे को माया जोड़ी। क्यों आए? ओम शिवाय। हमारे दुख हमको काटना है, अपना छींकना अपने को है, अपना खांसना अपने को है, अपना दर्द अपने को सहना है, तो अपना भजन भी बोलो जम के अपने को करना है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम अपने को लेना, कोई नहीं काट सकता। कुंती बुआ के दुख नहीं काट सके भगवान। राम जी के ऊपर कितना दुख पड़ा, राम जी ने काटा नहीं, अपने कर्म का भोग काटा। श्री शिवाय। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाली को छुप कर मारा था तो उस बाली ने कृष्ण अवतार में आकर पूरा हिसाब पूरा करा। महाराज जी जरा नाम का व्याघ्र बनकर भगवान कृष्ण के पांव में बाण मारा। हिसाब तो वापिस करना ही पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और गेंद फेंकी है तो वो लौट कर तो आए, जो करा है वो भरना तो पड़ेगा। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान। सीओर वाला महाराज थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ बोलता है, लोग कहते हैं कि बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता है, पर निवेदन केवल इतना है कि थोड़ा सा हम भ्रमित ना हो, हमारी जिंदगी को हम पहचाने, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, कुछ भजन करने, श्री शिवाय कुछ स्मरण करने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जब भजन का बल बढ़ जाएगा तो ये दुख अपने आप कटना प्रारंभ होगा। दुख कटता कैसे? भजन से। कोई कदम नहीं कि कोई तुम्हारे दुख को काट दे, तुम्हें खुद काटना पड़ेगा। उपाय सुनने के तुम्हें खुद भगवान का भजन करना पड़ेगा। चैनल तुम्हें खुद शिव जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा। तुम्हें स्वयं जाकर भगवान शंकर के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाना पड़ेगा। तुम उसके दरवाजे पर जाओगे तो वो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। तुमने कुछ दिया है तो कोई कुछ देगा। सीधी सीधी बात, एक बहन के घर में शादी, और बहन के घर में शादी, और तुमने अपनी बहू को भेज दिया बहन के घर में शादी में। बहू गई, अब बहन के घर में शादी में तुम्हारी गई हुई बहू फैलारा उठाएगी क्या? काम करेगी क्या? बर्तन उठा के रखेगी क्या? नहीं, वो तो मौसी सास की आई है।
तो वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पे बैठ जाए, उसे कोई मतलब नहीं कि मौसी सास की आई वो तो। और अगर बहन के घर शादी में बहन आती तो फैलारा उठाती कि नहीं उठाती, काम करती कि नहीं करती, सब काम कर लेती। तू जा, तू अपना काम कर ले, मैं उठा लूंगी, कपड़े की घड़ी मैं बना लूंगी, बर्तन मैं रख दूंगी, सामान मैं रख दूंगी। बहन के घर में बहन गई है तो फैलारा उठा लेगी, बहू आई है तो वो नहीं श्री उठा। शिवाय नमस्तुभ्यम। उसी तरह नमः शिवाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, तुम भगवान के दरवाजे पर गए हो तो भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़ा है। आदान प्रदान का जमाना है, आज का जमाना आदान प्रदान का है। तुम किसी के यहाँ करोगे तो कोई तुम्हारे यहाँ करेगा। आज अगर ये बहेड़िया परिवार ने देख लिया कि साहब इनने बहुत सेवा करी, उनने बहुत सेवा करी, अब उनके घर में शादी आएगी तो बहेड़िया परिवार जाके खड़ा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के, खड़ा रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब इतने में इनकी पत्नी कह दे कहाँ चल दिए, अरे वो उनके यहाँ अपने समाज में उनके यहाँ कार्यक्रम है, तो तुम ही सब जगह जाओगे तो जाना पड़ेगा। अपने यहाँ भागवत हुई थी, शिव पुराण हुई थी, तो मैं खड़े रिया और वो खड़ा रिया तो मुझे भी खड़ा रहना पड़ेगा। उसी तरह भगवान की कथा में तुम आकर खड़े हुए, भगवान की कथा में मंदिर में तुम आकर खड़े हुए तो भगवान पार्वती जी भी कह दी कहाँ जा रहे हो? भगवान के वो मेरे मंदिर में लोटा लेके आता था, इसलिए मुझे भी उसके दरवाजे पर अमृत लेकर जाना पड़ेगा, क्या पहुंचना पड़ेगा। तो तुम इतनी रात को जा रहे हो भगवान के, वो भी 1:30 2 बजे तक लोगों को पानी पिलाता रिया, श्री शिवाय। तो मुझे भी तो रात के जाना पड़ेगा। वो भी मुझे पुकार रहा था रात्रि के समय पर, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु उठूं कबीरा, अंत समय प्रभु जाना पड़ेगा। बहन के घर शादी में बहन जाती है, फैलारा उठा लेती है, बहू जाएगी, कोई काम नहीं करेगी। उसी तरह जब तुम भगवान के दरवाजे गए हो तो भगवान तुम्हारे दरवाजे पर आया है, और तुमने अपनी सास को भेज दिया या तुमने अपनी बहू को भेज दिया कि मेरा मन कर रहा है, मैं नहीं जा सकती कथा में, तू चले जा, तो भगवान भी कह देगा मैं नहीं जा सकता, यमराज तू चले जा। तूने अपने रिश्तेदार भेजे तो उसने भी अपने रिश्तेदार भेज दिया। अब भोलेनाथ आते तो व्हाइट कलर की टवेरा में ले जाते, और यमराज आया तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लाया। सीधी बात। पर इन दोनों में भी एक और है, एक और है। इन दोनों के बीच में व्हाइट कलर की टवेरा और बोलो बोलो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में भी, इनके बीच में भी एक और है। कहा जब मेरे भोलेनाथ को जाने में देरी हो जाती है तो नाथ मेरे शंभू कह देते हैं नारायण मैं समाधि में लीन हूं, मेरे भक्त को लेने तू चले जा, तेरे भक्त को लेने में चले जा। तो किसी ने, इंद्र ने पूछ लिया एक बार भगवान शंकर से, तुम हमेशा शंकर भगवान नारायण भगवान को क्यों भेजते हो? मुझे भेजा करो, मैं एरावत हाथी लेकर चले जाऊंगा, मेरे पास में तो सफारी है, मैं सफारी ले जाऊंगा, मैं अच्छी वाली गाड़ी ले जाऊंगा, और मेरे पास तो बहुत बड़ी गाड़ी पड़ी है, खूब जोरदार, मेरे पास तो ट्रक भी रखा है, तुम बोले तो उसको ले जाऊंगा। भगवान बोले नहीं, भगवान नारायण जाएंगे। तो किसी ने एक दिन पार्वती जी ने पूछ लिया कि तुम क्यों जा रहे हो, तुमने नारायण को क्यों भेज दिया? शंकर भगवान बोले हरी तुझे मालूम नहीं है, बड़ोदरा में बहुत ट्रैफिक जाम रहता है तो 2 व्हीलर कहीं से भी निकल जाती है, इसलिए मेरे भगवान के पास में 4 व्हीलर है, यमराज के पास 4 व्हीलर है, और मेरे नारायण के पास में लाइक करें, 2 व्हीलर है, कहीं से भी आता है और आकर लेकर चले जाता है। बहुत चतुर है वो।
उसने कहा ये कहीं से भी निकल सकती, हमने देखा, हम बत्ती चुराई, ये चुराया नहीं है, ये हमको लेके आता वो अभी, और माँ रोज हम देखते कि माँ लाल बत्ती, हरी बत्ती लाल बत्ती पे हमको ले जाके खड़ा कर दे, और टू व्हीलर वाले इतने होशियार वहां से घूम के उधर से चले जाते। हमने तो इससे भी कहा, अभी से भी हमने कहा तेरे पास भी हो तो कहीं की बुलेट मुलेट लिया दादा, अपन भी ऐसे टू व्हीलर से धड़ से निकल के फट पहुंचा, 20 मिनट लगे यहाँ आने में, कम से कम 10 मिनट में अपन वहां। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में। मृत्यु लोक का अगर कोई अधिपत्य स्थापित करे हैं तो वो देव अधिदेव महादेव है। पहले कथाओं में कहा, फिर कह रहे हैं, एक बहू पूना में रहती है, एक तुम्हारे पास में रहती है। दुख आएगा सबसे पहले पूना वाली आएगी कि पास वाली आएगी? पास वाली। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, और शंकर जी मृत्यु लोक में पृथ्वी के देवता हैं, भूमि के देवता हैं। इस मृत्यु लोक के देवता हैं देव अधिदेव महादेव। जो तुम्हें तकलीफ आई, अगर तुमने उस महादेव को पुकार लिया, वो दौड़ कर तुम्हारे पास में पहुंच जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल की एक पत्र बहुत सारे हैं, अब आज हम पढ़ना नहीं चाह रहे थे, फिर भी पढ़ लें थोड़ा सा। पढ़ना इसलिए नहीं चाह रहे थे क्योंकि इतने सारे, अब किसका छोड़े, बहुत सारे हैं आज के पत्र भी। एक पत्र देखिए। मैं पूनम निवासी मांजलपुर बड़ौदा गुजरात की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो पूनम जी तो हाथ हिला दीजिएगा। मैं पूनम निवासी मांजलपुर बड़ौदा गुजरात की रहने वाली हूँ। गुरुजी क्या बखान करूँ मैं, मेरे भोले बाबा का। आप कहते हो कि वो 3 महीने में देता है, पर उसने मुझे 1.5 महीने में ही दे दिया, ऐसा मेरा महादेव है। गुरुजी मेरा और मेरे पति का झगड़ा हो गया, इस दौरान में मेरे अपने मायके चली गई। मायके में गई 6 महीने हो गए, वहाँ रह रही थी। तलाक की बात पहुंच गई, तलाक की फाइल बन गई, पेशियां चालू हो गई अदालत में, परेशान रहने लगी। एक दिन आपकी शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर सुन ली थोड़ी सी, और उसमें 1 लोटा जल का वर्णन आपने करा, तो मैंने भी सोचा 1 लोटा जल मैं भी चढ़ा देती हूँ। और बोलती, बाबा को जल चढ़ाती, और बाबा को कहती, बाबा सियोर वाला महाराज ने बोला है 1 लोटा जल चढ़ाने, पर मेरा मन है बाबा शिव महापुराण की कथा सुनने का, सियोर वाले महाराज कहते हैं, पर मेरा मन है शिव पुराण की कथा मैं टीवी पर भी सुनूं, तो मेरे पति जिनके साथ मेरी शादी हुई है, तलाक लेकर नहीं, उनके साथ बैठकर, उन्हीं के घर में बैठकर सुनूं। बाबा 1.5 महीना नहीं हुआ जल चढ़ाते चढ़ाते, और पूरा केस समाप्त हो गया, और मेरे बाबा ने मेरे ही ससुराल में मुझे शिव महापुराण की कथा सुनवा दी। शिव तत्व है, ओ घड़ी शंकर है, वो दयालु है। अब दिल से उसको पुकारेंगे, वो दिल से आएगा। हाँ, दुख अपना है तो महादेव भी तो काटने वाला अपना है, उसको अपना मानकर करोगे तो जरूर श्री शिवाय नमस्ते। काटेगा वो दुख आपके। आप भगवान के मंदिर जा रहे हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि, कई लोग तो परीक्षा लेते हैं भगवान महादेव की। हमने सियोर वाले महाराज के मुंह से सुना था, ऐसा करके देखती हूँ, हो जाएगा तो ठीक। परीक्षा परीक्षा सियोर वाले महाराज की नहीं होती है। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय। परीक्षा हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी। हमारा क्या बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वो तो महादेव, मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, वो जानते हैं कि मुझ पर भरोसा रखकर कथा कहता है
और दुनिया इस पर भरोसा नहीं मुझ पर करती है। इसलिए महादेव आप दिल से कहते हो तो वो दिल से सुनता भी है। एक पत्र और देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य महाराज जी का लाइव कथा। मेरा नाम अर्चना मनीष कुशवाहा है। मैं उत्तर प्रदेश के जिला जालौन तहसील कोंच के नया पटेल नगर में रहने वाली हूँ। यहाँ कथा सुनने आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। महाराज शिव कथा कह रही हूँ। मैं ये कथा मेरी दीदी संतोषी पटेल उनके सुझाव से लगभग 8 महीने से देख रही हूँ। प्रत्येक कथा में पूरे भाव से सुनती हूँ। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, जिसका पालन मैं करती हूँ। और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं। मुझे थायराइड थी, दवाइयां चल रही थी, आराम बिल्कुल नहीं था। पर शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ जल आचमन करना प्रारंभ करा तो मेरी थायराइड ठीक हो गई। दवाइयां लेना बंद करी हैं। मेरे शिव जी ने मुझे संभाल लिया। ये ओघड़ी है शिव। एक नीचे उन्होंने और एक अच्छी लाइन लिखी है। 4 नवंबर देवउठनी एकादशी के समय आपने जो हल्दी वाला उपाय बताया था उसे मैंने किया। और दूसरे दिन जब मैंने देखा बाबा की कृपा से मेरा वो कार्य पूर्ण हुआ। गुरुजी आप कहते हो इस कार्य को, हल्दी वाला जो उपाय था आपने कहा था कि 1 साल में इसका रिजल्ट मिलेगा, पर मुझे बाबा की कृपा से 1 महीने के अंदर उसका रिजल्ट प्राप्त हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर लाइव कथा ये ओघड़ी। उपाय जानने के लिए तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। और विश्वास रखकर कहता हूं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं बड़ौदा की इस पावन धरा पर, और जितने लोग आस्था चैनल और फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है, मेरा महादेव का विश्वास कहता है, ये मेरे शिव का विश्वास कहता है। यहां कथा आज विराम हो जाएगी दिसंबर में। 23 जनवरी 2023 कथा चालू हो जाएगी पावागढ़ के पास में। मेरा विश्वास कहता है इन पत्रों में अगला पत्र आपका भी वहां पर मिलेगा, मुझे निश्चित है। एक पत्र आपका भी आएगा कि मैंने कथा सुनी थी। गुरुजी कह रहे थे 3 महीने में बाबा कृपा करता है। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ क्या है, उसके सामने बैठकर कथा का रस तत्व का लाभ क्या है, उसके दरवाजे तक जाने का लाभ क्या है, वो कथा ही बता सकती। हम तो कहकर चले जाएंगे।